माय चैनल अस्सलाम वालेकुम माई सेल्फ शाहीन। सो आज हम देखने वाले हैं लाइफ चेंजिंग विजडम ऑफ हिंदुइज्म स्क्रिप्चर्स। सो दिस वीडियो इज बाय बुक बडी। सो यस, विदाउट एनी फर्दर ado, लेट्स गेट स्टार्टेड। कहा जाता है कि बहुत ज़माने पहले जब दुनिया खामोशी में डूबी हुई थी और इंसान कुदरत के राजों को समझने की कोशिश में गुम था, तब कुछ ऐसी सदाएं थीं जो सिर्फ कुछ खास सुनने वालों को ही सुनाई देती। ये आम आवाज़ें नहीं थी जिन्हें हर कोई सुन सकता। इन आवाज़ों में खुदाई रोशनी थी, रूहानी ताकत थी, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट थी। ये वो दौर था जब कदीम हिंदुस्तान में कुछ बहुत ही अक्लमंद, दाना और बुजुर्ग लोग मौजूद थे जिन्हें ऋषि कहा जाता है। अपनी डीप मेडिटेशन के दौरान ये ऋषि इन आवाज़ों को सुन सकते थे जिनमें बेतहाशा विजडम, इंटेलेक्ट, नॉलेज और इल्म मौजूद था। इन ऋषियों ने इस विजडम को लोगों के साथ शेयर करना शुरू किया और वक्त के साथ साथ ये विजडम और अकल की बातें सीना बसीना यानी कि जुबानी लोगों तक पहुंचती रहीं। ना कोई कलम, ना कोई कागज, लेकिन लफ्ज़ों की ताकत ऐसी कि ज़िंदगी बदल दे। इन इल्म और हिकमत से भरी हुई आवाज़ों को बिल आखिर हज़ारों साल के डिस्टिलेशन के बाद कुछ किताबों की शक्ल दी गई। ये वो रिलीजियस टेक्स्ट है जो सनातन धर्म यानी कि हिंदुइज्म में सबसे ज़्यादा सीक्रेट है। इन राइटिंग्स को कहा जाता है वेद या फिर वेदास। वेद तो दोस्तों इतने पुराने हैं दैट दे प्रीडेट हिंदुइज्म, यानी कि वो हिंदुइज्म से भी पहले के हैं। इन राइटिंग्स की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि ना सिर्फ हिंदुइज्म बल्कि दीगर मज़ाहिब जैसे कि जैनिज्म और बुद्धिज्म में भी इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। वेदास 4 किताबों पर मुश्तमिल है जो कि हैं ऋग्वेद, सामावेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि ये जो रिलीजियस टेक्स्ट है, ये जो राइटिंग्स है, इसमें बात किस बारे में हो रही है? ये राइटिंग्स आखिर है क्या? देखिए, वेदास की जो सबसे ज़बरदस्त बात है ना, वो ये कि ये इंसानी एग्जिस्टेंस के जो कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस है ना, उनका जवाब देने की कोशिश करती है। जैसे कि मैं कौन हूँ, रियलिटी क्या है, सफरिंग क्या है, खुशी किसको कहते हैं और मरने के बाद क्या होगा। इन सब में वेदास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है सेल्फ को, यानी कि अपने वजूद की, अपने एग्जिस्टेंस की रियलिटी जानना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विजडम बिगिंस विद नॉलेज ऑफ द सेल्फ। इंटरेस्टिंगली, संस्कृत जबान में वेदास का मतलब ही नॉलेज है। ब्रॉडली स्पीकिंग, वेदास 2 तरह की नॉलेज में इंटरेस्टेड है, जिसमें पहला है धर्मा, जो इंसान को यह सिखाता है कि जीना कैसे है, और जो दूसरी नॉलेज है वो है नॉलेज ऑफ द सेल्फ, जिसे वेदास आत्मा कहती है। आत्मा ही वो चीज है जो इंसान को इन्फिनिट से कनेक्ट करती है, यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड से कनेक्ट करती है, अल्टीमेट रियलिटी यानी ब्रह्मन से जोड़ती है। वेदास के मुताबिक सेल्फ ऑफ द इंडिविजुअल एंड सेल्फ ऑफ द यूनिवर्स आर आइडेंटिकल। आत्मा ही इंसान को जॉय और विजडम देती है, और अगर आपको ये विजडम हासिल करना है तो आपको आत्मा को अलाइन करना पड़ेगा अल्टीमेट रियलिटी के साथ। वेदास इंसान को सिखाती है कि अगर आपने अपनी आत्मा को पहचानना है ना, तो आपको सेल्फ डिस्कवरी करनी पड़ेगी, सेल्फ रिफ्लेक्शन करनी पड़ेगी, अपने अंदर झांकना होगा। क्योंकि जिंदगी के झमेलों में इंसान भूल जाता है कि उसकी ट्रू नेचर, ट्रू सेल्फ क्या है। लेकिन अगर इसी जिंदगी के अंदर वो अपनी आत्मा को पहचान जाए तो वो हर उस ख्वाहिश से आज़ाद हो जाता है जो उसे कैद किए हुए है और जो उसे संसारा के चक्र में फंसाए हुए है। वेदास में एक बड़ी ज़बरदस्त कहानी है जो इसी कॉन्सेप्ट के बारे में है और जो इंसान को एक बहुत ही अहम सबक देती है। ये कहानी है एक बादशाह की जो एक शीशे का महल बनाता है। ये जो शीशे का महल था ना, इसके कोर्टयार्ड यानी कि सहन के अंदर बादशाह ने एक बहुत ही नायाब और खूबसूरत गुलाब का फूल रख दिया। इस फूल का रिफ्लेक्शन पूरे महल में जो शीशे थे ना, उन पे पड़ता था। एक दिन बादशाह ने यह किया कि उसने एक कबूतर को महल में छोड़ दिया। कबूतर को वो गुलाब का फूल बहुत पसंद आया और उसने उस फूल की तलाश शुरू कर दी। दिन गुजर गए, हफ्ते गुजर गए, लेकिन वो उस फूल को नहीं लोकेट कर पाया। जब कोशिश करता किसी शीशे में जाकर अपना सर मार देता। बिल आखिर हफ्तों की मेहनत के बाद उसे लगने लगा कि ये एक बेकार एक्टिविटी है, ये एक फ्यूटाइल एक्टिविटी है, ये फ्लावर, ये रोज दरअसल एग्जिस्ट ही नहीं करता। बिल आखिर वो दिल बर्दाश्ता हो गया, डिसअपॉइंटेड हो गया। उसने सोच लिया कि अब वो इस गुलाब की तलाश नहीं करेगा। उसने अपने परों को फड़फड़ाना छोड़ा और ज़मीन पर आकर बैठ गया। लेकिन मज़े की बात देखें कि वो गुलाब जिसे वो हफ्तों तलाश कर रहा था, जब उसने अपनी सारी एफर्ट्स को एक्सपायर कर दिया, उसने सारी अपनी कोशिशें ख़त्म कर दी और ज़मीन पर आकर बैठा, तो उसके साथ ही वो गुलाब पड़ा था। दोस्तों, इस कहानी में बहुत बड़ा सबक है। ना ये कहानी इस गुलाब की है और ना उस कबूतर की।
ये कहानी हमें ये सिखाती है दैट यू फाइंड जॉय व्हेन यू स्टॉप लुकिंग फॉर इट आउटसाइड ऑफ योर सेल्फ। यानी कि आपको जिंदगी में खुशी तब मिलती है जब आप उसको बाहर ढूंढने की बजाय अपने अंदर ढूंढते हैं। अंदर। वाह, क्या कमाल कॉन्सेप्ट है। वेदास के मुताबिक इंसान की जो हैप्पीनेस है, उसकी जो खुशी है ना, वो उसी के वजूद के अंदर छुपी बैठी है। यू आर योर हैप्पीनेस। इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड भगवत गीता में लिखा है कि अ पर्सन हु इज हैप्पी हैज अचीव्ड द सेल्फ। यानी कि वो शख्स जिसने अपने आप को पहचान लिया, अपनी आइडेंटिटी को हासिल कर लिया, दरअसल खुशी वो ही इंजॉय करता है। इंसान ना इस कबूतर की तरह खुशी को इस दुनिया में तलाश कर रहा होता है। उसे लगता है कि वो ज़्यादा पैसे कमाएगा, ज़्यादा बड़ा घर लेगा, महंगी घड़ी लेगा, अच्छी गाड़ी लेगा, इन्हीं चीज़ों से उसको ज़्यादा खुशी मिलेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ऑल ऑफ दीज आर इल्यूजन्स। सारी उम्र इंसान इन चीज़ों, इन ख्वाहिशों के पीछे भागता रहता है, लेकिन बिलाखिर जब उसे हासिल कर लेता है और अपनी मुट्ठी खोल के देखता है तो उसके अंदर हैप्पीनेस यानी खुशी तो मौजूद ही नहीं होती। वेदास हमें सिखाती है कि ट्रू हैप्पीनेस इंसान के अंदर मौजूद है और उसके लिए एक कॉन्सेप्ट यूज करती है जिसे कहते हैं आनंदा। आनंदा इज बेसिकली द इनर जॉय ऑफ द ट्रू सेल्फ। आनंदा को कोई एक्सटर्नल प्लेजर, किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं। आनंदा एक ऐसी स्टेज है जिसमें इंसान की कोई ख्वाहिश नहीं होती। वो अपने आप से, अपने वजूद की रियलिटी से खुश होता है। He is not seeking any worldly pleasures. He is content simply to be. ठीक उसी कबूतर की तरह जब उसने बिलाखिर डिसाइड कर लिया कि इस तरह की एफर्ट बेमानी है और वो ज़मीन पर आकर बैठ गया। लिहाजा दोस्तों, इसमें पहला सबक जो वेदास हमें देती है वो ये कि अगर आप खुशी की तलाश में है ना, तो इस तलाश को छोड़ दें। जैसे ही आप ये तलाश छोड़ेंगे, खुशी आपके पैरों में आ गिरेगी। अब एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में वेदास बहुत बात करती है, और वो है हमारी एग्जिस्टेंस के हवाले से। वेदास के मुताबिक एग्जिस्टेंस के दो लेवल्स हैं। पहला है वो लेवल जिसमें इंसान अपनी जिंदगी इस दुनिया के बाकी लोगों से शेयर करता है। इसको कहते हैं जगत। ये जगत ना तो अच्छा है ना तो बुरा। नीदर इट कॉजेज जॉय नॉर मिजरी, इट जस्ट इज। लेकिन अजीब सी बात है, मैं आपसे कह रहा हूं कि जगत ना अच्छा है ना बुरा, ना इसमें जॉय है ना मिजरी, लेकिन दुनिया में तो हमें हर तरह की खुशी और गम मिलता है। इसमें हर तरह की सफरिंग है। तो ये सब कहां से आता है? इस कमाल के सवाल का क्या ही लाइफ चेंजिंग आंसर दिया है वेदास ने। सिंपली पुट, ये जॉय, ये मिजरी, ये दुख, ये दर्द, ये सैडनेस, ये फ्रस्ट्रेशन, ये खुशी, ये जगत हमारे लिए नहीं, बल्कि हम लोग खुद अपने लिए क्रिएट करते हैं। देखिए दोस्तों, जगत हमारे लिए वैसा ही होता है जैसे हम लोग खुद होते हैं। जैसे हमारे बिलीव्स हैं, जैसे हमारे होप्स हैं, जैसे हमारी उम्मीदें हैं, जैसे हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, जगत हमें वैसा ही नजर आता है। इसी को एग्जिस्टेंस का दूसरा लेवल कहते हैं, जिसे कहा जाता है संसारा। जब जगत हमारे इन स्टैंडर्ड्स पर पूरा नहीं उतरता तो हमें दुख होता है, वी फील सॉरो एंड सैडनेस। लेकिन ये हमारी बहुत बड़ी मिस्टेक है कि हम चाहते हैं कि जगत में वही हो जैसा हम चाहते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों। जब आप चीज़ों को वैसा ही एक्सेप्ट कर लें जैसी वो हैं, तो आपकी ज़िंदगी से हर तरह की सैडनेस, हर तरह की सॉरो, हर तरह का दुख दर्द गायब हो जाता है। सो यहाँ पर इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि सफरिंग इज अ चॉइस। ये माय डियर बुक बडीज इस वीडियो की सबसे गहरी और $1,000,000 बात है। आपका दुख दर्द, आपकी सॉरो, आपकी सफरिंग आपकी अपनी चॉइस है। इस दुनिया में 8 अरब लोग हैं और हर बंदे की अपनी सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग है कि ये दुनिया कैसी है। यानी कि हर शख्स का अलग संसार है। किसी एक शख्स के लिए जो चीज़ अच्छी है वो दूसरे के लिए बुरी हो सकती है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू सी द वर्ल्ड। इसकी मिसाल आप यूं समझें कि 2 लोग हैं, उन दोनों लोगों की नौकरी चली गई। एक शख्स बहुत परेशान होता है कि अब मेरे फ्यूचर का क्या होगा, मेरा खर्चा कैसे चलेगा, मैं अपने करियर को आगे कैसे बढ़ाऊंगा, व्हाट विल द फ्यूचर होल्ड। जबकि दूसरा शख्स हालांकि सेम इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस में है, लेकिन वो इसको एक अपॉर्चुनिटी समझता है। उसे लगता है कि वो बहुत अरसे से एक जॉब के अंदर फंसा हुआ था और ये जो जॉब चली गई है ये दरअसल उसके लिए एक मौका, एक अपॉर्चुनिटी है टू टेक द नेक्स्ट बिग लीप। अब आप देखें, इन दोनों लोगों का ना अलग अलग संसार है। पहले वाले का संसारा उसे परेशान कर रहा है, डिप्रेस कर रहा है, जबकि दूसरे शख्स का संसारा उसे मोटिवेट कर रहा है टू डू समथिंग बिग एंड ग्रेट इन लाइफ। पहला वाला शख्स इसी फीलिंग को लेकर एक स्पाइरल ऑफ सफरिंग में चला जाता है, जबकि दूसरा शख्स इस इंसिडेंट को अपने लिए एक टिपिंग पॉइंट समझकर जिंदगी में आगे बढ़ जाता है। वेदास कहती है कि ये जो संसार है ना, ये एक स्टेट ऑफ हिप्नोसिस की तरह है, जिसमें एक दफा अगर बंदा फंस गया तो वो फिर इसी के अंदर घूमता चला जाता है। और इस स्पाइरल से निकलने का एक ही तरीका है टू सी जगत ऑन इट्स ओन टर्म्स।
जगत आपके सामने कैसी भी सिचुएशन, कैसा भी चैलेंज प्रेजेंट करे, आपका जो रिस्पॉन्स है ना, वो डिसाइड करेगा कि आपकी जिंदगी कैसे गुजरती है। आगे बढ़ें तो वेदास माइंड और सफरिंग का कनेक्शन भी बताती है। उसका कहना है कि हमारा जो जहन है ना, उसी के अंदर ख्वाहिश बनती है, और ये जो हमारी ख्वाहिशात है ना, यही हमारे दुख की जड़ है। आवर डिजायर इज द रूट ऑफ अनहैप्पीनेस। लेकिन दोस्तों, हम लोग तो इंसान हैं, हर इंसान के अंदर ख्वाहिशात पैदा होती हैं, अलग अलग डिजायर्स होती हैं। किसी को फेम चाहिए, किसी को फॉर्च्यून चाहिए, किसी को सेक्स चाहिए, किसी को बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, किसी को बड़ी कोठी चाहिए, किसी को बड़ी गाड़ी चाहिए। इस डिजायर के चुंगल से निकलना कैसे है, इसका तरीका भी वेदास बताती है। देखिए, वेद के मुताबिक हर डिजायर एक जैसी नहीं है। आपके पास ये स्किल होनी चाहिए कि आप हेल्दी डिजायर्स को कल्टीवेट कर सकें। जो हमारी सेहत के लिए, हमारी रूह के लिए हार्मफुल डिजायर्स है ना, उसे वेदास कहती है वासनाज। ये वासना हमारे जहन को परेशान करके रख देती है। ये क्रेविंग बन जाती है और ये हमें मजबूर करती है कि ये चीज मुझे अभी और इसी वक्त चाहिए। फिर ये फर्क नहीं पड़ता कि वो डिजायर सही है या गलत। वासना हमारे जहन को पागल कर देती है, ऑब्सेस कर देती है, एडिक्टेड कर देती है। हमें वो ऑब्जेक्ट ही चाहिए, और जब तक हम लोग वो हासिल नहीं कर लेते, हम चैन से नहीं बैठेंगे। लेकिन मजे की बात यह है कि वासना का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। हम जब उस चीज को हासिल कर लेते हैं ना, तब भी हमें सुकून और खुशी नहीं मिलती। उसकी वजह यह है दैट इट इज एन अनहेल्दी डिजायर। लेकिन अब इस ख्वाहिशात के चुंगल से निकलना कैसे? देखिए, अच्छी बात यह है कि वेदास अर्थली डिजायर्स को बिल्कुल डिस्कार्ड नहीं करती। वो ये जानती है कि इंसान है, लिहाजा उसकी ख्वाहिशात होंगी, लेकिन वो इंसान को ये भी सिखाती है कि अपने अंदर हेल्दी डिजायर्स को पैदा करो, जिसे कहा जाता है पुरुषार्थास। ये जो पुरुषार्थास है ना, ये नॉन बाइंडिंग है, यानी कि अगर आप इनको ना भी हासिल कर पाए तो आप बेचैन नहीं होंगे, आप तड़प नहीं उठेंगे, आप अपनी पर्सनैलिटी को इसके बावजूद भी बैलेंस रख पाएंगे। अक्सर आपने देखा होगा, जिन लोगों को स्मोकिंग की हैबिट होती है और उन्हें सिगरेट नहीं मिल रही होती तो वो इरिटेबल हो जाते हैं, उन्हें गुस्सा आना शुरू हो जाता है, दे स्टार्ट बिकमिंग क्रैंकी। उसकी वजह यह है कि स्मोकिंग एक वासना है। दूसरी तरफ अगर आपको जूस पीने का शौक है, दूध पीने का शौक है और आपको नहीं मिल रहा, तो आप इरिटेबल नहीं होंगे, आप क्रैंकी नहीं होंगे, आप उस चीज़ को बर्दाश्त कर लेंगे कि यार आज नहीं पिया तो मैं कल पी लूंगा। ये एक बहुत ही सादा और सिंपल एग्जाम्पल देकर मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। सो द आइडिया इज यू नीड टू कल्टिवेट हेल्दी डिजायर्स। मैंने आपको बताया ना कि वेदास के अंदर बेतहाशा हिकमत है, बेतहाशा विजडम है। लिहाजा इंसानों की यूनियन यानी पार्टनरशिप के हवाले से वेदास क्या कहती है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, वेद में लिखा हुआ है कि अगर आपने अपनी खुदी को, अपनी सेल्फहुड को पहचान लिया ना, तो वो बेसिस बनेगी आपके हेल्दी रिलेशनशिप्स की। यानी कि अगर आपने अपने पार्टनर के साथ एक हेल्दी लाइफ गुजारनी है, एक हेल्दी रिलेशनशिप को नर्चर करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने आप को आइडेंटिफाई करना होगा। इसके लिए वो एक संस्कृत लफ्ज का इस्तेमाल करती है जिसे कहते हैं योगा, विच मीन्स यूनियन, यानी कि दो चीजों का मिलाप। वेदों में लिखा है कि ट्रू योगा तभी होता है व्हेन यू लुक फॉर एन इक्वल पार्टनर इन लाइफ। अगर आप अपने पार्टनर पर गलत चीजों के लिए डिपेंडेंट है ना, तो वो रिलेशनशिप कभी भी नहीं चल पाएगा। मसलन अक्सर लोग पार्टनरशिप इसीलिए डेवलप करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सामने वाला जो बंदा है वो उनको इमोशनली फुलफिल करता है, उनकी इमोशनल वेलबींग का ख्याल रखता है। दिस इज नॉट अ वायबल लॉन्ग टर्म प्लान। इस प्लान के अंदर एक झोल है। झोल ये है कि आप एक एक्सटर्नल पार्टी के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं अपनी इमोशनल वेलबींग के लिए। अगर आपको ऐसा पार्टनर मिल भी जाए तो ये गारंटी नहीं है कि वो हमेशा आपके पास ही रहेगा। और याद रखें दोस्तों के रिलेशनशिप्स ना हर वक्त एक जैसे नहीं होते, दे आर ट्रांजिएंट। वो क्रेस्ट और ट्रफ्स के अंदर मूव करते हैं। लिहाजा अगर आप किसी और शख्स के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे ना, तो दिस विल बिकम अ वीकनेस फॉर यू। लिहाजा अब आपने करना यह है कि आपने अपनी वेलबींग की, अपने हैप्पीनेस की, अपनी खुशी की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेनी है। और इससे वेदास कहती है वेयोगा। वेयोगा का मतलब है सेपरेशन। दरअसल इसका मतलब है अपने आप को इमोशनली डिटैच कर लेना, और इसका बहुत ही गहरा ताल्लुक है योगा से, यानी कि यूनियन से। इनफैक्ट वेदास ये कहती है कि अगर आपने योगा तक पहुंचना है ना, तो पहले वियोगा को स्ट्राइव करें, और वियोगा तब तक आप हासिल नहीं कर सकते एज लॉन्ग एज यू डू नॉट आइडेंटिफाई योर ट्रू सेल्फ। एक दफा जब आपने अपनी आइडेंटिटी को, अपनी सेल्फहुड को तलाश कर लिया, तो आप वियोगा अचीव कर लेंगे। उसके बाद आपके लिए योगा भी आसान हो जाएगा। ऐसा करने के लिए आप अपने आप से सवाल कर सकते हैं, हु एम आई, व्हाट आर माई वैल्यूज, व्हाट आर माई गोल्स, व्हाट्स द पर्पस ऑफ माई एग्जिस्टेंस। मेरी जिंदगी में कौन से इश्यूज निगोशिएबल हैं और कौन से नॉन निगोशिएबल हैं। इन सब सवालों के जवाब आपको अपनी सेल्फ डिस्कवरी में मदद करेंगे। एंड वंस यू डू दैट, योर लाइफ एंड रिलेशनशिप्स विल सिग्निफिकेंटली इंप्रूव। वेदों में लिखा है कि अपने आप को पाने के लिए, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए, सेल्फ डिस्कवरी के लिए एक बेहतरीन टेक्निक है जिसे कहा जाता है मेडिटेशन। अब मेडिटेशन में ना दो स्कूल ऑफ थॉट हैं।
एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि मेडिटेशन के दौरान अपने जहन को बिल्कुल शांत कर लें, कोई भी आउटसाइड थॉट आपके अंदर नहीं आनी चाहिए। लेकिन जो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है वो इंटरेस्टिंग है। वो कहता है कि सारी थॉट्स को ब्लॉक ना करें, बल्कि इन थॉट्स के कंटेंट को चेंज कर दें। उपनिषद में लिखा है कि वी बिकम व्हाट वी बिलीव, यानी कि हम लोग वही बनते हैं जिसके ऊपर हम ईमान रखते हैं, यकीन रखते हैं। ये भी एक कमाल का आइडिया है जिसे वेस्ट की सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री ने बहुत रगड़ा है, लेकिन उपनिषद ने आज से हजारों साल पहले इसके बारे में बता दिया था। देखिए दोस्तों, हमारी जो सोच है ना, वही हमारी रियलिटी बनती है। अगर मैं सोचूंगा कि मैं बुज़दिल हूं, मैं काहिल हूं, मैं जिंदगी में कुछ भी अचीव नहीं कर सकता, तो मेरे साथ जिंदगी में वैसा ही होगा। लेकिन अगर मेरा इस बात पर ईमान है, मेरा बिलीफ है कि मेरे जैसा कोई नहीं, आई विल अचीव समथिंग ग्रेट इन लाइफ, मैं जिंदगी में कुछ बड़ा अचीव करके ही रहूंगा, मुझे किसी से कोई डर नहीं, मुझे अपनी एबिलिटीज के ऊपर, कॉम्पिटेंसी के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है, तो मेरे साथ यही होगा। रिमेंबर, थॉट्स बिकम थिंग्स। लिहाजा अगर मेडिटेशन के दौरान भी आपको ये लगता है कि आप किसी चीज़ से डरते हैं, आपको डर लगता है, आप परेशान हैं, तो वही सोच आपकी रियलिटी बन जाएगी। लेकिन अगर इसी मेडिटेशन के दौरान अगर आप कंटेंट को चेंज कर दें और अपने आप को सिखाना शुरू कर दें दैट यू आर द बेस्ट, तो वाकई में देयर आर चांसेस दैट यू विल बिकम द बेस्ट। लेकिन यहाँ पर सवाल ये बनता है कि भाई बुक बड़ी आप हमें फिलोसॉफिकल बातें बताते रहते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि वेदास में ये लिखा है, उपनिषद में ये लिखा है, सोक्रेटिस ने ये कहा, प्लेटो ने ये कहा, नीचे ने ये कहा। भाई हम इस मॉडर्न दुनिया का हिस्सा हैं, एक प्रैक्टिकल वर्ल्ड है, हमें बिजली का बिल देना होता है, गैस के बिल देने होते हैं, बच्चों की फीस देनी होती है। अगर हम हर वक्त मेडिटेशन करते रहेंगे तो जिंदगी को चलाएगा कौन? देखिए, आप सिर्फ मेडिटेशन के जरिए अपनी नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। देयर आर मेनी अदर टेक्निक्स एज वेल, जिनके बारे में वेदास बताती है। इस टेक्निक को कहा जाता है प्रतिपक्षा भावना, जिसका संस्कृत जबान में मतलब है ऑपोजिट इमोशन। ये आइडिया बहुत ही सिंपल है, जो ये कहता है कि जैसे ही आपको कोई नेगेटिव थॉट या नेगेटिव इमोशन आती है ना, उसी वक्त आपने डिलिबरेटली उसका ऑपोजिट इमोशन सोचना है। मसलन किसी एक शख्स को लेकर आपकी नेगेटिव फीलिंग है, आप हर वक्त उसे क्रिटिसाइज करते रहते हैं, उसी वक्त आपने उस शख्स की किसी पॉजिटिव क्वालिटी के बारे में सोचना है और कॉम्प्लीमेंट करना है। इसी तरह आपके जहन में दिन भर जो भी नेगेटिव आइडिया, जो भी नेगेटिव थॉट आती है ना, आपने फौरन उसी वक्त उसकी ऑपोजिट थॉट को सोचना शुरू करना है। हर दफा जब आप अपने नेगेटिव इमोशन को पॉजिटिव इमोशन में कन्वर्ट करेंगे ना, यू विल बी मूविंग टू योर हायर सेल्फ, और आहिस्ता आहिस्ता ये आपकी सेकंड नेचर बन जाएगी। और जिन नेगेटिव इमोशन से, जिन नेगेटिव आइडियाज से, थॉट से आप इतना परेशान है ना, आपकी हमेशा के लिए इन चीज़ों से जान छूट जाएगी। सो दोस्तों, चाहे वेदास हो, उपनिषद हो या भगवत गीता हो, ये ज़बरदस्त टेक्स्ट हैं जिनको पढ़कर आप अपने आप को समझ सकते हैं, ज़िंदगी की रियलिटी के बारे में जान सकते हैं। एज अ मुस्लिम मेरा सारे मुसलमानों के लिए मैसेज ये है कि जो बाकी मज़ाहिब का रिलीजियस टेक्स्ट है ना, उसको भी पढ़ा करें, हर चीज़ को डिस्कार्ड ना कर दिया करें, और ना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार हों। इन लिटरेचर के अंदर, इन रिलीजियस टेक्स्ट के अंदर भी बहुत विजडम है, बहुत हिकमत छुपी हुई है, इनसे भी सीखा करें। बड़े दिल के बने। मुसलमान हमेशा बड़े दिल का होता है। हमें अपने सिवा कोई नजर ही नहीं आता, हमें लगता है कि हम ही हक पर हैं, हम ही सच पर हैं। याद रखें, ये एक नेगेटिव थॉट है, इसी से आपने बचना है, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया है। पर्सनली अगर मैं आपको बताऊं तो सनातन धर्म यानी कि हिंदुइज्म के बारे में जो सबसे ज़बरदस्त बात मुझे लगती है ना, वो ये कि आपका रास्ता कोई भी हो सकता है। आप एक मुसलमान होकर भी एक हिंदू थॉट रख सकते हैं, आप एक एथीस्ट होकर भी हिंदू हो सकते हैं। इसमें कोई बंदिशें नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। बिल आखिर सब इंसानों को अल्टीमेट रियलिटी तक ही पहुंचना है। वीडियो के आखिर में एक शेर अर्ज करूंगा गालिब का, जो मेरा पर्सनल फेवरेट है और जिसके अंदर एक बहुत ही गहरा मैसेज छुपा हुआ है। वफादारी बशर्त अस्तवारी असल ईमा है, मरे बुत खाने में तो काबे में गाड़ो ब्राह्मण को। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। Until next time, goodbye. वाओ, व्हाट एन अमेजिंग इंफॉर्मेशन, अमेजिंग, मज़ा आ गया। मतलब उन्होंने सबसे पहली बात तो ये बोली कि खुशी को तलाश करना बंद कर दो, खुशी खुद ब खुद आपके पास आएगी। एंड जो उन्होंने एक ये जो संसारा है उसका कॉन्सेप्ट समझाया है कि ये एक लूप है जिसमें इंसान फंसा रह जाता है और उसी लूप के तहत वो पूरी लाइफ अपनी गुजार देता है। बट जैसे कि उन्होंने बताया कि वेदास के अकॉर्डिंग जो इंसान को ना अपना सेल्फ पहचानना चाहिए और उस सेल्फ में जो अपनी जो डिज़ायर्स हैं उनको अच्छी डिज़ायर्स कल्टीवेट करना चाहिए। जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया कि जैसे किसी को
हो सकता है कि किसी को सिगरेट बहुत ज़्यादा पसंद है, अगर वो उसे ना मिले तो फिर उसे एंगर, डिप्रेशन ये सब होगा। तो वही चीज़ है कि हम मतलब जितनी अच्छी चीज़ें कल्टिवेट करते हैं, हैबिट्स एंड जो भी है, तो फिर उसी के अकॉर्डिंग हमारा रिज़ल्ट भी आता है। एंड सेम वही चीज़ है कि ये भी है कि जैसे कि कुछ चीज़ हमें पसंद है, हो सकता है वो किसी और को ना पसंद हो, तो इट ऑल डिपेंड्स। उन्होंने बोला कि ये एक वो है, तो इसके लिए उन्होंने ये बोला कि ये एक जगत है कि ना अच्छा है ना बुरा। तो इस चीज़ पे कुल मिलाकर ये है कि इस सब चीज़ खुद को पहचानने के लिए उन्होंने एक लास्ट में जो रास्ते बताए हैं कि एक तो जब भी कभी नेगेटिव थॉट आए उसको पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करना है। दूसरा, योगा और मेडिटेशन को प्रैक्टिस करना है। कुल मिलाकर ये जैसे वीडियो की स्टार्टिंग हुई थी एक उनके ऊपर कि जो पहले टाइम के जो ऋषि होते थे, उनकी जो हायर सेल्फ थी, जो उनकी कॉन्शियसनेस थी, वो बहुत ज़्यादा मतलब अलग ही लेवल की थी। तो मतलब उनका जो कनेक्शन था वो बहुत ज़्यादा डीपर था, और वो कनेक्शन डायरेक्ट ऊपर खुदा से था। हर इंसान को अपने एक सेल्फ पहचानना चाहिए, और वही अल्टीमेट हैप्पीनेस है, और या कह सकते हैं पीस है, क्योंकि हैप्पीनेस तो हैप्पीनेस और सैडनेस टेम्परेरी फेस पे आते हैं, लेकिन वही अल्टीमेट पीस है। एंड ऑल्सो जैसे उन्होंने बोला कि लास्ट में हम चाहे किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, जाना सबने एक ही तरफ है, अपना जो रास्ता है एक ही तरफ लेके जा रहा है, यानी कि खुदा की तरफ। तो हर कोई अलग अलग तरीके से खुदा की ही सर्च में लगा हुआ है। सो लाइक दिस लाइफ इज़ ऑल अबाउट द इवोल्यूशन। तो जितना हम इवॉल्व करेंगे एंड इन टर्म्स ऑफ नॉलेज एंड ऑल, तो हम ग्रो ही होंगे। एंड या and also today I got the clear explanation of samsara and Hinduism philosophy. Yeah, so अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो do not forget to like, comment, share and subscribe. See you soon in my next video.